कभी रात के अंधेरे में, कभी शिक्षकों को हड़काना, कभी नए फरमान, कभी वेतन बंद। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। एसीएस के पाठक के बारे में, जो कि 2023 से ही शिक्षा विभाग संभालने के बाद चर्चा में बने हुए हैं। आए दिन अपने किसी न किसी फैसले को लेकर कभी विवादों में रहते हैं तो कभी खूब वाहवाही भी। हालांकि इन सब के बीच के पाठक के ऐसे फैसलों के बारे में बात करेंगे जिसके आगे खुद अपर मुख्य सचिव को भी नतमस्तक होना पड़ा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की नरमी के नमूने आप भी जरा सुन लीजिए। हम आपको बताएंगे कि कब कब और कहां के पाठक बदल गए। अभी हाल ही में नियोजित शिक्षक और के पाठक के बीच परीक्षा को लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल के पाठक ने कहा कि अब नियोजित शिक्षक 3 बार सक्षमता परीक्षा देंगे। हालांकि भारी बवाल के बाद के पाठक ने कह दिया कि अब आपको 5 बार मौका मिलेगा। इसके बावजूद नियोजित शिक्षक उग्र हो गए और मशाल लेकर रोड पर उतर गए और चेतावनी भी दे डाली। हालांकि के पाठक के नियोजित शिक्षकों के प्रति किसी भी तरह की सख्ती सरकार पर भारी पड़ सकती है। सामने लोकसभा का चुनाव है। सीएम नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि लाखों नियोजित शिक्षकों से पंगा लिया जाए। शायद यही वजह है कि अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों का पदस्थापन राज्य के शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में करने का प्रलोभन दिया है। इसके लिए पास हुए शिक्षकों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट के आधार पर ही इन्हें शहरों में पदस्थापित किया जाएगा। के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। के पाठक ने कहा कि सक्षमता परीक्षा में नियोजित शिक्षकों को 3 के बदले 5 मौके मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया है। आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से शिक्षकों द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षकों द्वारा पिछले सप्ताह यह कहा गया था कि अगर बिहार सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। शिक्षकों की उग्रता देखकर नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में आसानी करने के लिए 3 की जगह 5 किया था। पाठक ने इस बात के लिए शिक्षकों को आगे भी करवाया था। बिहार शिक्षक सरकार के फैसले से खुश नहीं है। वह चाहते हैं कि बिना किसी परीक्षा के उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिले। इस उम्र में शिक्षकों से परीक्षा लेने का मतलब है उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना। के पाठक न सिर्फ कड़े फैसले और अड़ियल रुख के लिए जाने जाते हैं, बल्कि कई दफा अपने ही आदेश बदलने या वापस लेने के लिए भी वे मशहूर हैं। शीतलहर के कारण स्कूलों में छुट्टी पर पहले बिफरे, फिर उनकी इजाजत भी उन्हें देनी पड़ी। कोचिंग संस्थानों को स्कूल अवधि में बंद रखने का आदेश उन्हें संशोधित करना पड़ा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चलने वाली कोचिंग संस्थानों को उन्हें विरोध के बाद बाहर किया। के पाठक के वापस लिए गए फैसलों के ये कुछ प्रमुख नमूने हैं। बिहार में भयंकर शीतलहर को देखते हुए कई जिलाधिकारियों ने स्कूलों में छुट्टी का आदेश निकाल दिया था। जिस समय जिलाधिकारियों ने आदेश जारी किए उस वक्त के पाठक छुट्टी पर थे। छुट्टी से लौटते ही वे भड़क गए। उन्होंने कड़ा पत्र जिलाधिकारियों को लिखा और स्कूलों को बंद रखने का आदेश वापस लेने का फरमान जारी कर दिया। धारा 144 के तहत स्कूल बंद किए गए थे। के पाठक ने इसे लेकर जिलाधिकारियों को कानूनी पाठ भी पढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि जब बाजार खुल सकते हैं, सिनेमा हॉल चालू रह सकता है, तो स्कूलों में छुट्टी क्यों होनी चाहिए? क्या सबसे अधिक ठंड स्कूलों को ही लगती है? हालांकि बाद में के पाठक को बैकफुट पर आना पड़ा। पटना डीएम के आदेश पर वे अधिक भड़के थे, पर बाद में उनके आदेश पर सहमति जता दी। के पाठक को स्कूलों की छुट्टियों से काफी चिढ़ रही है। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में भी उन्होंने कटौती कर दी थी। शिक्षकों और राजनीतिक दलों के विरोध के बाद उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। उन्होंने स्कूल के अवकाश कटौती के आदेश को वापस ले लिया। उन्होंने दुर्गा पूजा की छुट्टी खत्म कर शिक्षकों के प्रशिक्षण का आदेश दिया था। रक्षाबंधन की छुट्टी भी के पाठक ने खत्म कर दी थी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की दखल के बाद छुट्टी बहाल करनी पड़ी।